आप सभी का स्वागत है साहित्यपीडिया द्वारा आयोजित पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम में। मैं हूं आपकी होस्ट इला राव मित्तल। आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं, साथ ही कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तहे दिल से आप सभी का आभार व्यक्त करती हूं। आज हम पुस्तक भजन वारिद का लोकार्पण करेंगे, जिसके लेखक श्री अंकित शर्मा ईशुप्रिया हैं। आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए साहित्यपीडिया के दोनों संस्थापक डॉक्टर अर्चना गुप्ता एवं श्री अभिनीत मित्तल हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं इस समारोह की शुरुआत हमारी मंच साहित्यपीडिया के संक्षिप्त परिचय के साथ करती हूँ। साहित्यपीडिया एक ऐसा मंच है जो खास तौर से लेखकों के लिए बनाया गया है, जहां आप अपनी रचनाएं किसी भी रूप में प्रकाशित कर सकते हैं और दुनिया भर के पाठकों तक पहुंचा सकते हैं। यह हर आयु वर्ग के लेखकों एवं पाठकों के लिए है। समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं इत्यादि के आयोजन के द्वारा रचनाकारों के प्रोत्साहन के लिए साहित्यपीडिया हमेशा प्रयासरत रहता है। पुस्तक प्रकाशन में भी साहित्यपीडिया उच्च गुणवत्ता की पुस्तकों का प्रकाशन कर रहा है और पूरे विश्व में उन पुस्तकों को उपलब्ध करवा रहा है। अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के द्वारा साहित्यपीडिया ने अपना एक अलग मुकाम बनाया है। हमारे बीच साहित्यपीडिया की संस्थापक डॉक्टर अर्चना गुप्ता और श्री अभिनीत मित्तल हैं, जो जल्द ही हमारे साथ कुछ शब्द साझा करेंगे। तो आइए इस कार्यक्रम में शुरुआत उन प्रमुख हस्तियों के बहुमूल्य शब्दों से करें, जिन्होंने साहित्यपीडिया का निर्माण किया है और जिनकी दूरदर्शिता एवं अथक प्रयासों ने साहित्यपीडिया को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता, जो स्वयं ही एक लेखिका हैं, साहित्यपीडिया का आधार स्तंभ हैं। उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जो विश्व भर में उपलब्ध हैं और पाठकों द्वारा बेहद पसंद की जा रही हैं। मैं सर्वप्रथम संस्थापक, लोकप्रिय लेखिका, शिक्षाविद माननीय डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी को उनके बहुमूल्य शब्दों के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। तो चलिए तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार, आप सभी लोगों को नमन, वंदन, अभिनंदन। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आप सभी लोगों का। साहित्य समाज का दर्पण है, साथ ही साहित्य से समाज को दिशा भी मिलती है और ये हमारा कर्तव्य है कि हम साहित्य को आगे बढ़ाने में जितना भी योगदान कर सकें वो करना चाहिए। और ये जो साहित्यपीडिया का जो ये प्लेटफॉर्म है, ये भी इसी इच्छा को रख के बनाया गया। हमारी इच्छा थी कि हम साहित्यकारों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सकें जहां पर वो लिख भी सकें, अपनी रचनाएं प्रकाशित भी कर सकें और उन्हें वहां पर एकत्रित भी कर सकें। और बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि आप सब लोगों का प्यार और सहयोग हमें मिला और हम इसमें निरंतर आगे प्रगति करते जा रहे हैं। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम इसमें कुछ ना कुछ जितना भी अच्छा कर सकते हैं वो साहित्यकारों के लिए करें। और इसी दिशा में हम लोग अक्सर यहाँ पर प्रतियोगिताएं भी कराते रहते हैं, चाहे काव्य प्रतियोगिताएं हैं या कहानी प्रतियोगिताएं हैं। उसके पीछे भी हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हम प्रोत्साहित कर सके लेखन के प्रति। तो बहुत मैं आप लोगों को का आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों का इतना स्नेह, इतना सहयोग हमें मिलता है। अंकित शर्मा ईशुप्रिय जी की पुस्तक का लोकार्पण है। ईशुप्रिय को मैं काफी समय से इनको जानती हूँ और आपका लेखन भी से प्रभावित भी हूँ। बहुत अच्छा लिखते हैं, साथ में परिपक्वता है, छोटी उम्र है लेकिन लेखन में परिपक्वता है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप जो है ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, साहित्य की सेवा में संलग्न रहें और अपना नाम भी ऊंचा करें। मैं दोबारा आपसे मिलती हूँ। मैं पुनः माइक इला राव मित्तल जी को सौंपती हूँ कि वो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाए। जी धन्यवाद। आपके सुंदर शब्दों के लिए आपका आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। श्री अभिनीत मित्तल एक IIM एल्यूमिनस, एक्सपर्ट कोडर, टेक एंथुसियास्ट हैं, जिन्होंने साहित्यपीडिया का निर्माण किया है। तो अब मैं साहित्यपीडिया के दूसरे संस्थापक श्री अभिनीत मित्तल को आमंत्रित करना चाहती हूँ। आइए अभिनीत को उनके बहुमूल्य शब्दों के लिए स्वागत करते हैं। नमस्कार,
सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और साहित्यपीडिया में हमारा यही प्रयास रहता है कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसमें हम उस प्लेटफॉर्म को हम और बेहतर बना सकें समय के साथ। जब ये प्लेटफॉर्म हमने स्टार्ट किया था तो अंकित शर्मा जी हमसे तब से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए अंकित जी हमारे बहुत ही खास लेखक हैं, क्योंकि साहित्यपीडिया की शुरुआत से ही वो साहित्यपीडिया के साथ हैं और उनकी 2 पुस्तकें भी साहित्यपीडिया से प्रकाशित हुई हैं। आज मुझे बहुत खुशी है ये देखकर कि उनकी दूसरी पुस्तक भजन वारिद का हम आज यहाँ पे लोकार्पण करने वाले हैं। मैं अंकित जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं कामना करता हूँ कि वो ऐसे ही लिखते रहें, बहुत अच्छा लिखते रहें, लोगों को प्रेरणा देते रहें। और मुझे विश्वास है कि उनकी जो रचनाएं हैं, जो उनकी पुस्तकें हैं, वो पाठकों द्वारा बहुत ही ज्यादा पसंद की जाएंगी। तो अंकित जी, मैं आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अभिनीत जी। तो आइए शुरू करते हैं पुस्तक लोकार्पण एवं कवि सम्मेलन कार्यक्रम। आज हम एक विशेष एवं अनमोल कृति भजन वारिद का लोकार्पण करने जा रहे हैं। इस पुस्तक के लेखक श्री अंकित शर्मा ईशुप्रिया हैं। तो मुझे आज इस समारोह में उनकी पुस्तक भजन वारिद का विमोचन करने के लिए आप सभी का स्वागत करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। तो आइए इस पुस्तक के लोकार्पण के लिए हम आज के अतिथियों का स्वागत करते हैं। मैं स्वागत करती हूँ यतेंद्र सिंह सिकरवार जी, जो कि मुरैना मध्य प्रदेश के निवासी हैं एवं एक हास्य कवि भी हैं। संजय शर्मा जी, जो कि मुरैना मध्य प्रदेश के निवासी हैं, एक वरिष्ठ गीतकार हैं एवं वित्त विभाग में ऑडिटर हैं। योगेश उपाध्याय जी, जो कि एक शिक्षक, स्वतंत्र पत्रकार एवं विचारक हैं। कुमार चिराग जी, जो कि एक युवा कवि हैं। संदीप शर्मा जी, जो कि एक साहित्य प्रेमी एवं विद्यार्थी हैं। और संतोष शर्मा जी। मैं आप सभी का सादर धन्यवाद करती हूँ और आपका स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी को अपना कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ एवं आप सभी का स्वागत भी करती हूँ। सब लोग मेरा सभी अतिथियों से अपने कैमरे ऑन कर ले। मेरा सब अतिथियों से निवेदन है कि प्लीज आप अपने कैमरे ऑन कर लीजिए। जी, मेरा सभी अतिथियों से ये निवेदन है कि पुस्तक को अपने हाथ में लेकर कैमरे के सामने रखें और हम सब मिलकर इस पुस्तक का लोकार्पण करें। तो चलिए इस सुंदर पुस्तक का लोकार्पण करते हैं। कृपया आप लोग पुस्तक को अपने हाथ में लें और कैमरे के सामने पुस्तक को रखें। सबसे निवेदन है कि आप अपने कैमरे ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए और पुस्तक को कैमरे के सामने रखिए। बहुत बहुत बधाई ईशुप्रिया आपको। बहुत बहुत सुंदर, ये एक बहुत सुंदर पुस्तक है। इस पुस्तक को पेपरबैक एवं ई बुक फॉर्मेट्स में दुनिया भर में लॉन्च किया जा रहा है और ये साहित्यपीडिया स्टोर, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, किंडल, गूगल प्ले, एप्पल बुक्स, कोबो, बार्न्स और नोबल सहित पूरी दुनिया के सभी प्रमुख प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध करवाई जाएगी। ये इंग्राम के वैश्विक वितरण नेटवर्क के माध्यम से दुनिया भर में 40,000 से अधिक पुस्तक स्टोर, पुस्तकालयों और ऑनलाइन रिटेलर्स के लिए भी उपलब्ध करवाई जा रही है। इस पुस्तक के लिए श्री अंकित शर्मा ईशुप्रिया को बहुत बहुत बधाई। पुस्तक के विमोचन के लिए हम सभी अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। अब आप पुस्तक को कैमरे के सामने से हटा सकते हैं। जी, अब हम इस पुस्तक के बारे में 2 शब्द साझा करने के लिए सभी अतिथियों का एक एक करके स्वागत करेंगे। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी राजवीर सिंह भारती जी। आई थिंक वो अभी तक ज्वाइन नहीं कर सके हैं किसी कारणवश, तो उनके बाद मैं बुलाना चाहूंगी यतेंद्र सिंह सिकरवार जी को।
जो कि मुरैना मध्य प्रदेश के निवासी हैं एवं एक हास्य कवि हैं। मैं इनको स्वागत करती हूँ और निवेदन करती हूँ कि इस पुस्तक पर वे अपने विचार व्यक्त करें। यतीन सिंह सिकरवाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में मुझे जोड़ने के लिए। जी। अंकित शर्मा जी की जो रचना है, ये दूसरी किताब है, ये भजन वारिद। काफी भक्ति रस से सराबोर जो पुस्तक है। किसी रचना की समीक्षा कर पाना अत्यंत कठिन कार्य है, उससे भी अधिक कठिन कार्य है किसी पुस्तक की समीक्षा कर पाना। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुनाए बहुविध सब संता। भक्ति रस से सरोवर प्रिय अंकित शर्मा ईश प्रिय की पुस्तक भजन वारिद साहित्य पीडिया प्रकाशन से प्रकाशित होकर हम सबके बीच में है। अंकित सबलगढ़ के रामपुर कला के रहने वाले हैं तथा एमए संस्कृत होकर वर्तमान राजस्थान में शिक्षक के रूप में पदस्थ हैं। भजन वारिद पुस्तक इष्ट से संबंधित वंदनाओं का एक अनमोल संग्रह है। इसमें स्तुति हैं, आरती हैं, भजन हैं, पद हैं और चालीसा हैं। परशुराम चालीसा और बागवाली महा चालीसा इनमें संग्रहित किए हैं। रचनाकार अंकित शर्मा जी की जो कार्य पृष्ठभूमि है वो संस्कृत भाषा को लेकर है। इस कारण इनकी रचनाओं में तत्सम शब्दों की प्रचुरता है, जिससे इनकी रचनाओं में शब्द की लावण्यता भावों की स्पष्ट मुखरता के रूप में अंकुरित होती है। जैसा कि पुस्तक का नाम है भजन वारिद, इसमें आरतियों भजनों के माध्यम से अपने इष्ट के प्रति भक्ति का आह्वान रचनाकार ने किया है और हम सबको ये पुस्तक उपहार स्वरूप भेंट की है, जिसके अंदर हर प्रकार की स्तुति है, सबके सद्भाव और सबकी कुशलता का भाव अंकित ने अपनी रचनाओं में किया है। इष्ट के द्वारा लोक पीड़ा को हरने का आह्वान देखिए कि हम दीन दुखियों के हरो सब कष्ट पीड़ा शोक मां, हम दीन दुखियों के हरो सब कष्ट पीड़ा शोक मां, सद्भाव से पोषित रहे यह देश ऐसा ज्ञान दो, हे शारदे तेरी शरण हम ज्ञान का वरदान दो। लोक मंगल की भावना से ओतप्रोत ये रचनाएं हैं। बागवाली महाकली वंदना में लगने वाली जात का वर्णन करके हमारी लोक मान्यताओं को बखूबी अंकित जी ने अपने इस पुस्तक में उकेरा है। छंद बड़े ही मधुर हैं। मां वाणी की वंदना करते हुए रूपक का प्रयोग भी बड़ा शानदार है। एक उदाहरण देखिए, उर सदन स्वागत में तेरे यह सजाया बार बार, शारदे चरणों में तेरे सिर झुकाया बार बार। यह भक्ति की पराकाष्ठा है कि भक्त असमंजस में है कि ईश्वर से खुद ही पूछ रहा है कि आपके इतने रूपों में से आपका गुणगान किस प्रकार किया जाए। ईश्वर के अनेक नाम हैं लेकिन ईश्वर एक ही है। यह भाव ईश प्रिय जी की कविता में प्रबल है। वो लिखते हैं, राम है तू घनश्याम है तू, कितने हैं प्यारे नाम तेरे, हाकिम है तू रहबर है तू, कैसे करूं गुणगान तेरे। कुल मिलाकर बहुत बहुत साधुवाद ईश्वरी जी को इस रचना इस पुस्तक के लिए, और बहुत बहुत आभार साहित्य पीडिया को कि जिन्होंने इस पुस्तक को हम सबके बीच लाया। और मैं अंत में अंकित ईश्वरीय शर्मा जी का उनके साहित्यिक जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। आपके विचार और पुस्तक का संक्षिप्त परिचय साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यतीन जी।
यतीन सिंह जी के बाद मैं बुलाना चाहूंगी संजेश शर्मा जी को, जो कि मुरैना मध्य प्रदेश के निवासी हैं, एक वरिष्ठ गीतकार एवं वित्त विभाग में ऑडिटर हैं। मैं इनका स्वागत करती हूँ और निवेदन करती हूँ कि इस पुस्तक पर वे अपना विचार व्यक्त करें। नमस्ते, आप सुन पा रही हो मुझे? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करिए। बहुत धन्यवाद। मैं साहित्यपीडिया पब्लिशर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस पुस्तक के विमोचन के लिए मुझे अवसर दिया। जैसा कि आप सभी को विदित है कि श्री अंकित शर्मा ईश्वरी जी की यह भजन वारिद पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम है। इस पे मुरैना के एक युवा लेखक हैं, ये उनकी दूसरी पुस्तक है। आज की भौतिकवादी सोच जब चरम पे हो और किसी युवा लेखक द्वारा भक्ति रस से ओतप्रोत रचना संग्रह लिखा जाए, तो इसे उनके बुजुर्गों का पुण्य प्रभाव और उनका कोई पुण्य प्रारब्ध ही रहा होगा कि ऐसे दौर में भजन संग्रह लिखा जाए। और निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ी बात है। जब मैंने पुस्तक को देखा तो मन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि किसी पुस्तक की समीक्षा करना अपने आप में एक बहुत ही जटिल कार्य है और इतने कम समय में समीक्षा, तो अपन इतना जल्दी तो कोई चीज संभव ही नहीं है। पुस्तक एक विस्तृत सोच का परिणाम होती है, एक कठिन कार्य है, एक लंबे समय तक आप एक आराधना करते हैं, तब एक पुस्तक निकल के आती है। इसमें न केवल एक लेखक का योगदान है, बल्कि उन सब लोगों का योगदान होता है जो उसे प्रिंट करते हैं, जो उसे पब्लिश करते हैं। आप सब लोगों का ये एक बहुत बड़ा कार्य है। मैंने पुस्तक देखी तो उसमें स्तुति है, देवी देवताओं की वंदनाएं हैं, आरती हैं, भजन, पद, सवैया, छंद, ऐसी चीज है जो भक्तों को उनकी पूजा अर्चना में सहयोग प्रदान करेंगी। दूसरी चीज, जैसे किसी चीज का प्रारंभ होता है तो गणेश स्तुति से या गणेश वंदना से प्रारंभ होता है, तो यह विशेष बात वहां उसमें देखने को मिलती है कि शुरुआत पुस्तक की गणेश वंदना, गणेश स्तुति से होती है और उसके बाद भक्त फिर क्षमा प्रार्थना भी करता है और उसके बाद सारा पुस्तक संपन्न हो जाती है। पुस्तक में क्योंकि संस्कृत के शिक्षक हैं ईश्वरी जी, तो तत्सम शब्दों का तो प्रचुर मात्रा में प्रयोग उन्होंने किया है। स्वाभाविक ही था, जो हिंदी साहित्य को एक नया आयाम देता है। अब एक छंद देखें कि श्वेत कुंद कांत युक्त चंद्र का श्वेत वस्त्र, एवं भूषणों से दीप्त हंस पर सवार मां, शुद्ध भाव श्रेष्ठ भ्रष्ट ज्ञान की मां शारदे, दृष्ट ज्ञानियों की बुद्धि दास की सवार। तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने तत्सम का प्रयोग किया है। यह पुस्तक भजन गायकों, भागवताचार्यों के लिए एक तोहफा हो सकती है। इसमें इतने छंद और भजन संग्रह हैं कि वो गायकों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता है। दूसरी बात, उनके अगर कलापक्ष में देखें तो महाराष्ट्र एक उन्होंने रचना लिखी है, उसमें बहुत सुंदर वर्णन किया है। देखिए कि चरण से पद, हृदय से उर, अधर से होठ मिलते हैं। चरण से पद, हृदय से उर, अधर से होठ मिलते हैं, कन्हैया गोपियों के प्रेम के रस में नहाए। और शानदार वर्णन उन्होंने महाराष्ट्र का किया है। वे सूर तुलसी रस खान और बिंदु जी की पीढ़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। यह बड़ी बात है इस समय कि इस भक्ति रस की पीढ़ी को आगे बढ़ाना। आज जब
श्रृंगार रस की रचनाएं या अन्य तमाम विधाओं की रचनाएं लिखी जाती हैं। ऐसे में उन्होंने भक्ति रस की एक पुस्तक हम सबको भेंट की है। निश्चित तौर पे बहुत बधाई के पात्र हैं। पुस्तक को और आगे अगर देखती है तो उनमें कबीर दास जैसी साफगोई भी दिखाई देती है। एक पंक्ति देखे उनकी कि नर रे कौन पंथ अपनाएगा, नर रे कौन पंथ अपनाएगा, सरग नरक तो मिले धरा पर तू काहे अपनाएगा। अलंकारिक भाषा का उन्होंने बखूबी प्रयोग किया है। देखिए कि निर्मोही से मोहन हो तो 4 दिवस जीती और रोवत रोवत दिवस ढले हैं अब री अखियां रीती। बहुत सुंदर वर्णन किया है उन्होंने। दूसरी आखिरी में अगर देखें उसमें तो भगवान परशुराम जो कि ब्राह्मण समाज के आराध्य देव हैं, और उसमें स्थानीय लोक देवी माँ बागवानी, उनके चालीसा भी उन्होंने सम्मिलित किए हैं रचनाओं में। तो यह भी जो लोक अंचल के देवी देवता हैं या एक समाज विशेष के देवी देवता हैं, तो उनकी आराधना के लिए और उनकी स्तुति के लिए एक कार्य करेंगी। पुस्तक का प्रिंट बहुत अच्छा है, बहुत पेपर बैक में प्रिंट हुआ है, और इसके लिए साहित्यपीडिया की जो टीम है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आप ऐसे ही युवा लेखकों को को एक पॉइंट प्रकाशन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते रहेंगे और साहित्य को आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। आपके विचारों के लिए धन्यवाद संजय शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी के बाद मैं बुलाना चाहूंगी योगेश उपाध्याय जी को, जो कि एक शिक्षक, स्वतंत्र पत्रकार एवं विचारक हैं। मैं इनका स्वागत करती हूं और निवेदन करती हूं कि इस पुस्तक पर वे अपना विचार व्यक्त करें। योगेश जी। और इसके साथ ही आज बड़े ही क्षेत्र के लिए हर्ष का विषय है कि हमारे सबलगढ़ तहसील के ही निवासी, कृपया आप अपना वीडियो ऑन कर लें। योगेश जी, वीडियो ऑन है? जी जी जी, आप अब दिखाई दे रहे हैं जी। अभी दिख रहा है क्या? आपका फिर से वीडियो ऑफ हो गया है योगेश जी। नेट प्रॉब्लम लग रही है कुछ जी। अब जी योगेश जी, आपने ऑन कर लिया है। सर्वप्रथम आज के हमारे आयोजक अंकित जी शर्मा ईश्वरी जी और साहित्यपीडिया पब्लिकेशंस की पूरी टीम, और आज साथ में जुड़े हुए सभी विद्वजनों को सादर जय श्री राम। संपूर्ण सबलगढ़ क्षेत्र के लिए बड़े ही हर्ष का विषय है कि हमारे ही क्षेत्र के रहने वाले अंकित जी ने पुस्तकों की रचना प्रारंभ की है, और इनकी ये पुस्तक यात्रा की दूसरा पड़ाव है, इनकी दूसरी पुस्तक। और ईश्वर से कामना है ये इसी प्रकार पुस्तकें लिखते रहें और क्षेत्र के देश के और विश्व के बड़े साहित्यकारों में आप शुमार हों, ऐसी मेरी प्रभु श्री राम जी से मंगल कामना है। पुस्तक के संबंध में आदरणीय संजय जी भाई साहब और श्री शेखरवार जी संपूर्ण रूप से प्रकाश डाल चुके हैं, क्योंकि अंकित जी विद्वान हैं और इसके साथ साथ संस्कृत भाषा के अच्छे जानकार हैं, भागवताचार्य भी हैं। तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि उनके साहित्य में संस्कृत तत्सम का समावेश होना स्वतः अपने आप ही तय है कि इस प्रकार का होना ही, क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि इस प्रकार की है। लेकिन आज के दौर में जब हम देखते हैं कि साहित्य के नाम पे लुगदी साहित्य लोग लिख रहे हैं, और ऐसे समय में भजन रूपी साहित्य लिखना एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज साहित्य के माध्यम से किस प्रकार आने वाली पीढ़ी को विकृत किया जाता है। साहित्य की समाज में भूमिका एक ऐसा विषय है जिस पर चिंतन अनिवार्य है। किसी देश का साहित्य इस देश का भविष्य तय करता है।
हमने ये बात हम लोग ये बात अच्छी तरह से समझते हैं कि अगर किसी देश को बर्बाद करना है, उसकी आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करना है, तो उस देश के साहित्य को अगर खराब कर दिया जाए तो ये बात 100% सत्य है कि वहां की आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। और जो लोग इस तथ्य को जानते थे उन्होंने ये किया भी। कुछ वामपंथी साहित्यकारों ने विदेशों में बैठ के भारत का साहित्य लिखा और उसी साहित्य को हमारे जो आने वाली पीढ़ी को दिया। हमारे स्वतंत्रता के बाद जो देश के शिक्षा मंत्री हुए वो भी कहीं ना कहीं ऐसी पृष्ठभूमि थे जो चाहे आप अगर आप पूरे लेंगे शुरू से लेके और लगभग 30 वर्ष तक 1947 से 77 तक, तो 5 अपने देश के शिक्षा मंत्री ऐसे रहे जो कुछ लोगों को लगेगा कि ये कुछ अलग तरह की बात है, अटपटी बात है, अपने यहाँ इस तरह की बातें करना अच्छा माना भी नहीं जाता है। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद जी से लेके 5 साहित्यकार ऐसे हुए जिनकी कहीं ना कहीं बचपन की शिक्षा, जैसे अंकित जी की शिक्षा किसी गुरुकुल में हुई, तो आज उनके साहित्य में और उनकी सोच पे हम अपने धार्मिक प्रवृत्ति का छाप देखते हैं। तो उनकी जो शिक्षा थी वो कहीं ना कहीं ऐसे स्थानों पे हुई जहाँ इस्लामिक छाप अधिक थी। और हम देखते हैं कि आज सीबीएसई के आप साहित्य देखें तो साहित्य में साहित्य अंकित जी की पुस्तक पर काफी सारा चिंतन हो चुका है, लेकिन एक अति आवश्यक चिंतन करना भी जरूरी है कि हम देखते हैं कि कई कई जगह ऐसा दिखता है कि वहाँ एक धर्म विशेष के लोगों को अच्छा बताया जाता है और हमारे लोगों को थोड़ा सा उनसे कमतर दिखाने का प्रयास किया जाता है। मुझे मेरे एक मित्र हैं जैन साहब, उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह की सीबीएसई की पुस्तकों में इस तरह की एक विकृति है। तो मैं वो समझ में ध्यान में आया कि कहीं ना कहीं शुरू से इस तरह का डालने का प्रयास किया गया है कि लोग साहित्य के माध्यम से लोगों की मानसिकता पे ऐसा प्रहार किया जाए कि वो जो एक ऐसा से कम तरीका लोग शिकार हो जाएं और खुद को हीन मान लें। आगे जो बातें थोड़ा सा इन पे ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो किस तरह का साहित्य पढ़ रहे हैं, तो विद्यालयों में क्या दिया जा रहा है। और भजन वारिद जैसी जो पुस्तकें हैं, मैं तो चाहूंगा कि इन पुस्तकों को जो अंकित जी ने जो पुस्तक लिखी है, बहुत समय से मुझे नहीं लगता कि किसी ने इस विषय पे भजनों संबंधी पुस्तक लिखने के बारे में सोचा भी हो, क्योंकि इस तरह की पुस्तक लिखना और कहीं ना कहीं आदमी को नॉन साहित्यिक बैकवर्ड दर्शाता है कि क्या भजन लिख रहे हो यार, या भजन क्या लिखना है। कुछ आप ऐसा कुछ लिखिए जैसे हैरी पॉटर है, आप कुछ हॉरर लिखिए, थ्रिलर लिखिए, सस्पेंस लिखिए, या ऐसा लिखिए जो लिखने में अटपटा हो। आज हम देख रहे हैं कि कुछ एलजीबीटी के उस पे पुस्तकें आने लगी हैं। क्या आप सामाजिक किसी की कुछ मानसिक विकृत लोगों को आप उनको आगे लाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए काम करेंगे क्या? तो ये सब बातें हमें समझनी पड़ेंगी। मैंने कहीं सुना था कि एक बार मिस्र पर हमला हुआ तो वहां के लोगों ने देखा कि हमारी हार तय है, तो उन्होंने सोने चांदी और आभूषणों को एकत्रित करके नहीं भागे वो लोग, उन्होंने अपनी पुस्तकों को एकत्रित किया। उन्होंने अपनी पुस्तकों को उस प्रकार संरक्षित किया जैसे वो किसी बहुमूल्य हीरे मोतियों के खजाने हैं, इस प्रकार उन्होंने इन पुस्तकों को संरक्षित किया। आज हम अपने यहाँ देखते हैं कि आप तहसील स्तर पर तो बड़ी बात है, ग्रामीण पंचायत स्तर पर तो बड़ी बात है, आज हम जिला स्तर पर भी हम देखते हैं कि कोई बड़ी ऐसी पुस्तकालय हम नहीं पाते जिन पर हम अपनी किन्हीं बातों का अपन रेफरेंस ले सकें, जहां अपनी अगर जहां कोई चाहे कि वहां पुस्तकें अच्छी संख्या में उपलब्ध हों, इस प्रकार का कोई तो एक आवश्यकता है वर्तमान समाज की कि हर तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर भव्य पुस्तकालय हो जिनमें लाखों लाखों की संख्या में पुस्तकें हों, और छोटे छोटे पुस्तकालय तो ग्राम पंचायत स्तर पर भी हों। ये एक आज ये जो मंच है इसके माध्यम से, और अगर ऐसा होगा तो मैं ये भी मानता हूं कि साहित्यपीडिया पब्लिकेशंस के लिए भी छापने को बहुत सारी पुस्तकें फिर मिलने वाली। तो कहीं ना कहीं मैं चाहूंगा कि साहित्यपीडिया की पूरी टीम इस विषय को भी आगे बढ़ाए। हम देखते थे पुराने समय में कि राजा महाराजाओं के दरबार में भी जो साहित्यकार होते थे वो केवल साहित्य सृजन करते थे, उनकी आजीविका की चिंता तत्कालीन रियासतें किया करती थी।
आज साहित्यकार को इस प्रकार का मानसिकता बना दी गई है, साहित्यकार होगा बेटा गरीब रहेगा तो भूखे मर जाएगा, साहित्य सृजन नहीं करना, समाज के लिए कुछ उपयोगी तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, वो सब वामपंथी लोग देख लें, या अन्य जो लोग जिनने ठेका ले रखा है, आयातित जो इम्पोर्टेड जो खरीदे हुए लेखक हैं, वो सब लिख लेंगे, कैसे लोगों के दिमाग में क्या डालना है वो सब लिख लेंगे। और लेकिन आज हम देखते हैं कि न तो राज्य सरकारें और न ही केंद्र सरकार, जो साहित्यकार हैं उनको पूरे समय वो साहित्य लेखन करें, अपनी जो उनके पास जो माँ सरस्वती की विशेष कृपा है उसका उपयोग करके समाज को अधिक से अधिक वो दे सकें, उसके लिए सरकारें प्रबंध करें। और अगर हम और पीछे जाएंगे, साहित्य का महत्व अगर हम समझेंगे तो हम देखते हैं कि जो मुगल आक्रांत आए, जैसे हम सुनते हैं बख्तियार खिलजी का नाम एक सुनते हैं, उन्होंने जो उस तत्कालीन उस समय का साहित्य था, एक लाखों पुस्तकों का संग्रह ऐसा बताया जाता है कि तत्कालीन नालंदा में था, और उन्होंने उसमें धन दौलत लूटने के साथ उन्होंने जो किया कि हम किस प्रकार इन पर सबसे बड़ा प्रहार कर सकते हैं, उन्होंने सबसे पहले उन पुस्तकालयों में आग लगाई। ऐसा कहते हैं कि उसमें इतनी पुस्तकें थी कि 6 माह तक उस पुस्तकालय में जो थी आग जलती रही, और उसके नाम पे आने वाली सरकारें उसके बाद क्या करती हैं, बख्तियार खिलजी के नाम से एक स्टेशन का नाम रख देती है। देखो कितना महान काम किया था एक व्यक्ति ने कि उसके नाम से स्टेशन तो बंद, अभी कुछ समय पहले उस स्टेशन का नाम बदला गया है। और उस जो हमारे देश के साहित्य का को नष्ट करने का जो जिसने दुष्कृत्य किया था, जो जिससे मैं कहता हूं कि इससे बड़ा नुकसान कोई और पहुंचा नहीं सकता, बख्तियार के नाम को हटाया है। और मुझे लगता है कि इतना ही आज के लिए काफी होगा, थोड़ा सा। और इसके साथ ही मैं पुनः अपने अंकित शर्मा जी को बहुत बहुत कोटि कोटि बधाइयां दूंगा, कोटि कोटि साधुवाद भेजना चाहूंगा कि उन्होंने आज के समय में जहां लुगदी साहित्य को साहित्य समझा जाता है, जहां जो नहीं लिखना चाहिए वो लिख समझा जाता है, ऐसे समय में उन्होंने भजन जैसी विषय को चुना, और जिसे एक तरीके से प्रति कहीं ना कहीं लोग कुछ जो हमको आत्मतुष्ट जो प्रगतिवादी तथाकथित प्रगतिवादी हैं जो स्वयं को मानते हैं, उनकी थोड़ा सा आवाज आ रही है जी। जो प्रगतिवादी साहित्यकार स्वयं को मानते हैं उनकी ओर किसी प्रकार का ध्यान न देते हुए अंकित जी ने ये जो सृजन किया है, मैं पुनः उसके लिए एक बार हृदय की गहराइयों से पुनः बधाई दूंगा। साथ ही साहित्यपीडिया की पूरी टीम, अभिनीत मित्तल जी जिन्होंने ये एक नेक कार्य किया है कि अंकित छोटे शहरों से आने वाले लोग भी अपनी पुस्तकें आज प्रकाशित करवा पा रहे हैं। नहीं तो एक समय था जहां पुस्तक प्रकाशित करवा पाना ही अपने आप में एक बड़ा युद्ध था। और बाकी इलाजी हैं संजय जी, अपने चिकरवार जी, सभी को पुनः कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम। धन्यवाद योगेश जी। योगेश जी के बाद मैं बुलाना चाहूंगी कुमार चिराग जी को, जो कि एक युवा कवि हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि वे भी इस पुस्तक पर अपना विचार व्यक्त करें। चिराग जी। चिराग जी अभी उपस्थित नहीं है, आई थिंक वो उन्होंने स्टार्टिंग में तो ज्वाइन किया था। कुमार चिराग जी अभी नहीं है। अभी तो थे, अभी तो बिल्कुल हाँ जी, स्टार्टिंग में थे वो, अब हो सकता है नेट प्रॉब्लम की वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गए। ठीक है जी। अब मैं बुलाना चाहूंगी संदीप शर्मा जी को, जो कि एक साहित्य प्रेमी एवं विद्यार्थी हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ और आपसे निवेदन करती हूँ पुस्तक के बारे में आप कुछ विचार व्यक्त करें। संदीप जी। नमस्कार। माँ वीणा वादनी और आदि कवि वाल्मीकि जी को नमन करते हुए मैं हिंदी साहित्य के महान आलोचक और निबंधकार गजानन माधव मुक्तबोध की भूमि की ओर से आप सभी को नमन करता हूँ।
इस पुस्तक लोकार्पण समारोह में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैम डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, डॉक्टर इला मित्तल जी, अभिनीत मित्तल जी, अंकित जी और संपूर्ण साहित्य पीढ़ी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम अंकित जी को उनकी दोनों पुस्तकें भजन वारिद और जो इससे पूर्व प्रकाशित हुई थी तरुणाई के तीर, दोनों के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे हिंदी के उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र के गोदान उपन्यास की वो पंक्तियां याद आ रही हैं जिसमें वो कहते हैं कि लिखते तो वो लोग हैं जिनके अंदर दर्द है, अनुराग है, लगन है, विचार है। वो क्या लिखेंगे जिन्होंने भोग और विलास को अपना जीवन बना लिया है। और एक शायर की भी कुछ पंक्तियां हैं कि धूल जैसे कदम से मिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है। आज कितने ही लोग हैं दुनिया में जिन्हें शोहरत कलम से मिलती है। तो उसी कलम को अपने हाथ में थामकर सामवेद से शुरू हुई कभी न क्षरित होने वाली गीत परंपरा में एक नई परिभाषा गढ़ने का जो प्रयास अंकित जी कर रहे हैं वो सराहनीय है। मैं पिछले कई वर्षों से अंकित जी को जानता हूं और लगभग पिछले 10 वर्ष से सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप और दैनिक पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अंकित जी की रचनाएं पढ़ता रहता हूं। मुझे हाल ही में अंकित जी से भजन वारिद और तरुणाई के तीर प्राप्त हुई। मैं दोनों पुस्तकें पढ़ चुका हूं और दोनों पुस्तकें पढ़ने के बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि आज के दौर में जब सोशल मीडिया, फेसबुक और व्हाट्सएप पर कविता तुकबंदी की वस्तु बनकर रह गई है, ऐसे समय में व्याकरण निष्ठ रचना करना वास्तव में उत्कृष्ट कार्य है। भजन वारिद के पद, स्तुतियां पढ़ने के बाद मुझे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की वो बात याद आई जो उन्होंने बिहारी जी के लिए कही थी कि बिहारी जी के दोहे दोहे नहीं, रस की बूंदें हैं। तो मैं वही अंकित जी के लिए कहना चाहता हूं कि ये पद, स्तुतियां, ये गीत नहीं, ये रस की बूंदें हैं और जो भी इनमें नहाएगा कृष्ण भक्ति धारा में सराबोर हो जाएगा। मैं अंकित जी के लेखन कौशल के एक बात को बताना चाहूंगा कि जिस तरह की व्याकरण निष्ठता, छंदों का प्रयोग, अलंकारों का प्रयोग और तत्सम शब्दावली आज अन्यत्र दुर्लभ है। रटी रटाई शब्दावली, लोग कवियों के शेरों को, शायरी, कविता को दो चार शब्द उधर उधर करके जिस तरह की रचना आज के दौर में हो रही है, ऐसे दौर में सारी आलोचनाओं से दूर हटकर मौलिक रचना करना वास्तव में एक प्रशंसनीय कार्य है। अंकित जी को मैं पिछले जब से जानता हूं तब से उनका राधा कृष्ण के प्रति एक अलग ही अनुराग है और इसके इतर भी एक कहानी है। अगर मैं ये कहना चाहूं कि अंकित जी की ये पुस्तक इनकी उन प्रेम पत्रिकाओं का संग्रह है जो एक नियत स्थान तक नहीं पहुंच पाई है। इसमें मुझे अनवर सयूर का एक शेर याद आ रहा है कि अपनी आशिकी का किस्सा बड़ा मुख्तसर है, खुदा तक आप पहुंचे हैं दिलवर बदल बदल कर। तो अंकित जी की जिस तरह मैं बताऊं आपको, जैसे अंकित जी की जो गीतें हैं, मनवा जगत मनावत हारो, कनुआ प्रीत बड़ी दुखदाई, सखा तो इन्ने को तरस ना आवे, और प्रिय अंक लाड़सी सौ सुख नाही, और मैं तो जोगन हो गई मेरी प्यारे, ये सब उसी कहानी की ओर इंगित करती है। मैं ये शुभकामना देता हूं अंकित जी को कि पत्र पत्रिकाएं तो नहीं पर यह पुस्तक उस स्थान तक पहुंच जाए जिसके को केंद्र में रखकर ये रचनाएं हुई हैं। मैं अंकित जी को उनके उज्जवल भविष्य, उनकी दोनों पुस्तकें और सभी के लिए शुभकामनाएं देता हूं और ये कामना करता हूं कि वे अपने जीवन में नई नई ऊंचाइयां छुएं, नए कीर्तिमान स्थापित करें। और मैं संपूर्ण साहित्य पीडिया परिवार का धन्यवाद करते हुए गोपाल दास नीरज की उन पंक्तियों से अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा जिसमें वो कहते हैं कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। एक बार पुनः संपूर्ण साहित्य पीडिया परिवार और अंकित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राधे। बहुत सुंदर संदीप शर्मा जी, आपके विचारों के लिए धन्यवाद। संदीप शर्मा जी के बाद मैं संतोष शर्मा जी को भी बुलाना चाहूंगी। संतोष जी भी शायद अभी उपस्थित नहीं है, किसी कारणवश वो भी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अंकित शर्मा ईशुप्रिया एक कवि है
और रामपुर कलां, सबलगढ़, मुरैना के निवासी हैं। वर्तमान में वे राजस्थान में राजकीय शिक्षक हैं। अंकित शर्मा जी के इससे पहले भी तरुणाओं के तीर नामक एक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है, जो कि एक बहुत सुंदर काव्य संग्रह है। भजन वारित उनकी दूसरी पुस्तक है। इसके अलावा अंकित शर्मा जी की रचनाएं समय समय पर विभिन्न समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। अब मैं इस पुस्तक के लेखक श्री अंकित शर्मा ईशुप्रिय को अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित करती हूँ। तो आइए तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार। मैं माता बीणा पाणी को नमस्कार करते हुए अपनी हेलो जी अंकित जी मैं माता बीणा पाणी को और मंच को नमस्कार करते हुए अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। एक पुस्तक प्रकाशित होना किसी भी लेखक का एक स्वप्न सा होता है, और साहित्यपीडिया प्लेटफॉर्म ने साहित्यपीडिया ने मुझे एक प्लेटफॉर्म प्रदान करके ये स्वप्न पूरा करने में योगदान दिया है। ये शब्दकोश तो मुझे मेरे पिताजी और दादाजी से प्राप्त हुआ है। उन्होंने इस दिशा में, भक्ति की दिशा में मुझे जोड़ा है। लेकिन तो भक्ति केवल कर्मकांड बन के रह जाती है। तो भाव का उदय कहाँ से होता है? तो मैं दो पंक्तियों में ये बताना चाहूंगा कि भावों का आकाश दिए हैं, भाव न देने वाले लोग, और सदा वेदना से उपजा है मन में कविता का संयोग। जैसे कि भगवान आदि कवि वाल्मीकि जी के श्लोक के उनके मुख्य जो श्लोक निकला, उसमें भी क्रौंच की वेदना को उन्होंने अनुभव किया था। यद क्रौंच मिथुनादेकम अवधि करके जो श्लोक था, वैसे मेरी पुस्तक का परिचय यतेंद्र जी ने और संजय जी ने पहले दे दिया है। इसमें अलग अलग लगभग 10 साल का परिश्रम का ये परिणाम है, ये पुस्तक भजन वारित। इसमें समय समय पर जो स्तुतियां यानी जो भाव मन में आए, उनको मैं लिखता रहा, और अब ये स्वतः ही एक पुस्तक का रूप इन्होंने ले लिया। इनमें से मैं कुछ सवैये जैसे प्रस्तुत करता हूँ कि मानव दानव देव मुनि जिन ध्यावत शोर ध्यावत राधा, प्राण प्रिया मनमोहन की ही कृष्ण के नित्य समावत राधा। गीता सिखावत के विश्व को मोहन, श्याम को प्रेम सिखावत राधा, और भई सब तृप्त पिए पर कृष्ण को प्रेम पचावत राधा। ये भक्ति और प्रेम मार्ग लगभग सेम है, एक जैसा ही है। तो इसमें अपने ऐसे भाव रखे हैं मैंने, श्री कृष्ण और राधा के प्रति। राधा जी को जैसे ठकुरानी शब्द से संबोधित किया है ज्यादातर। तो जैसे अभी लॉकडाउन में जैसे कुछ पद सवैये बने थे, तो इसमें प्रेम के मार्ग में एक ये संशय बना रहता है कि इस मार्ग पर मान्यताएं ज्यादा हैं, यथार्थ थोड़ा कम है। तो कभी कभी जैसे अत्यधिक निराशा होती है, तो मन को ऐसा लगता है कि जैसे ठकुरानी जी ने प्रार्थनाओं से इरिटेट होकर जीवन का स्टेटस जैसे म्यूट कर दिया हो। तब ऐसे छंद निकलते हैं कि सबरे जग रूठत तो बन जाय, बने न जरा ठकुरानी के रूठ हैं।
निकषे नहीं प्राण भई शबरी गति आफ तिहार छुटायन छूटे कितने जग में तब चाह करें लली नेह की नेक इते धरी फूटे यह आस लगा मन भीरु भयो अति छाछ की डोरी कभी झट छूटे। और ऐसे ही जैसे चैतन्य महाप्रभु मतलब ये इस प्रार्थना करते हैं कि नयनम गरदश्रु धारया बदनम गदगद रुध्या गिरा, यानी कि प्रेम में एक तरह से भक्ति में एक समर्पण की चरम की जो सीमा होती है, तो तब ये छंद निकलते हैं कि अश्रु झरे दिन बहुत भय मन मोहन छेड़ के मोहे रोआओ। मतलब जो भक्ति या जो प्रेमी है वो ऐसे ही उटपटांग प्रार्थनाएं भगवान से करते हैं कि अश्रु झरे दिन बहुत भय मन मोहन छेड़ के मोहे रोआओ रोम खड़े न भय कब ते पुल कात मेरे ही कोहुल शाओ आप छुपे कित जाए दयानिधि ठाठ न को हमें दिखलाओ पाँव पखारे दऊं द्रग धारुषो पावन ने को हमें लिपटाओ। तो इस प्रकार से ऐसे समय समय पर जो भाव आते रहे हैं उन भावों का धीरे धीरे करके ये संग्रह बन गया है, ये अलग अलग रूपों में, जो जैसे कि स्तुतियां हैं, आरतियां हैं और पद शैली है जिन पे भक्ति काल के कवियों की ज्यादा छाप है, क्योंकि मेरे पास पिताजी ने ज्यादातर भक्ति के साहित्य का संग्रह करके दिया, जिससे इस प्रेरणा ये मिली है। और इसे प्रकाशित करने की वैसे मैं शुरू से ही लगभग 2016 से मैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी से जुड़ा हुआ था। मैं जब ऊटपटांग लिखता था, वैसे ही जब मुझे मापनी छंद का ज्ञान नहीं था, तो एक फेसबुक पे हुआ करता था, वो एक ग्रुप था अधूरा मुक्तक, जिसमें वीर पटेल जी थे और डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी थी। उन्होंने वहां से मुझे उठाया और मुझे उस ग्रुप में जोड़ा, जहाँ से उन्होंने मुझे फिर मापनी लिखना सिखाया था। मैं बस तब से ही इस साहित्यपीडिया से जुड़ा था। जब शुरू पे जब साहित्यपीडिया जब वेबसाइट बनी, तब केवल कविताएं पोस्ट करने का ऑप्शन होता था। अब आज तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है कि पूरे विश्व भर में पुस्तकें वितरित कर रहा है। तो मैं साहित्यपीडिया का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और अपने गुरुजनों का और अपने इष्ट का, अपनी ठाकुरानी श्री राधा रानी का, सबका मैं आभार और प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत सुंदर। आपके अनुभव, विचार और आपकी पुस्तक के बारे में आपने बताया, उसके लिए धन्यवाद अंकित जी। मुझे विश्वास है कि अधिक से अधिक लोग आपके लेखन को पढ़ेंगे और पसंद करेंगे। साथ ही साथ आशा करती हूँ कि ये पुस्तक सभी पाठकों के लिए प्रेरणादायक रहेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो इसके साथ ही हम पुस्तक के विमोचन का कार्यक्रम समाप्त करते हैं और दिन की अगली हाईलाइट कवि सम्मेलन शुरू करते हैं। मैं आप सभी को एक एक करके अपनी कविता प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करूंगी। आप सबसे निवेदन है कि अपनी कविता सुनाते समय अपना ऑडियो और वीडियो दोनों ऑन रखें। साथ ही साथ 3 मिनट की समय सीमा का ध्यान रखें, जिससे सबको अपनी कविता सुनाने का समान अवसर प्राप्त हो सके। तो इस आयोजन का प्रारंभ करते हैं साहित्यपीडिया की संस्थापक डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी की कविताओं से। तो आपका स्वागत करती हूँ मैं। शुक्रिया इला राव। अंकित, ईशुप्रिय, आपकी पुस्तक के बारे में मैंने और भी काफी बातें सुनी, बहुत अच्छा लगा। और आप ऐसे ही लिखते रहें, क्योंकि मुझे तब भी लगता था, तब भी आप कोशिश में लगे रहते थे, तो मुझे लगता था कि नहीं, ये जो है भाव भूमि बहुत अच्छी है, उर्वरा है, तो ये आगे जाएगी और निश्चित तौर पे ये आगे जाएगी। चूंकि बसंत का मौसम है, तो एक बसंती गीतिका मैं आपके सामने रखती हूँ। रंग बसंती जब खिलते हैं,
नैनों से सपने झरते हैं, रंग बसंती जब खिलते हैं, नैनों से सपने झरते हैं। कूक रही कुंजन कोयलिया, पानी पर आग भ्रमर करते हैं। कूक रही कुंजन कोयलिया, पानी पर आग भ्रमर करते हैं। शीत लहर से पा छुटकारा, खिली खिली से मन हंसते हैं। शीत लहर से पा छुटकारा, खिली खिली से मन खिलते हैं। कली महकती हवा बहकती, गीत मधुर कवि मन रचते हैं। कली महकती हवा बहकती, गीत मधुर कवि मन रचते हैं। दुल्हन रूप धरा धरती ने, पिया मिलन को मन चलते हैं। दुल्हन रूप धरा धरती ने, पिया मिलन को मन चलते हैं। मन उपवन यूं गन यूं महके, मन का सारा दुख हरते हैं। वन उपवन आंगन यूं महके, मन का सारा दुख हरते हैं। और इसका आखिरी है, मात अर्चना पूजन करके, मात अर्चना पूजन करके, हम अपना मंगल करते हैं। मात अर्चना पूजन करके, हम अपना मंगल करते हैं। रंग बसंती जब खिलते हैं, नैनों से सपने झरते हैं। बहुत बहुत आभार आप लोगों का सुनने के लिए। बहुत बहुत सुंदर गायन और काव्य, धन्यवाद। इसके बाद सुनते हैं श्री अंकित शर्मा ईशुप्रिय जी को अपनी कविता सुनाने के लिए। तो मैं आमंत्रित करती हूँ अंकित जी को। जी, इस बार मैं अपनी पहली वाली पुस्तक तरुणाई के तीर से एक गीत प्रस्तुत करूंगा। स्वागत। क्योंकि भजनवार क्षेत्र में कर चुका हूँ अभी। जी बिल्कुल, स्वागत है। तो एक विरह भाव का गीत है कि अग्नि परीक्षा से गुजरा है जिसने दिल से प्यार किया, प्रेमी मन का तर्कशील जग ने केवल प्रतिकार किया। दुर्लभ प्रेम अमीय जग में है, सबको नहीं मिला करता, किसी किसी के उपवन का पूरा सुमन खिला करता। अगर जगत में होता सबको सहज प्रेम को पा लेना, कहाँ कसौटी रह जाती फिर जग से कौन गिला करता। प्रेम न जाने इस दिल ने किन नियमों के अनुसार किया, प्रेमी मन का तर्कशील जग ने केवल प्रतिकार किया। अब जैसे कोई जब विदा होता है, कोई प्रिय व्यक्ति जब विदा होता है तो मन में क्या भाव आते हैं, बंद सुनिएगा कि जाते जाते मुड़कर देखा, दिल पर ऐसी बीत गई, अंतर मन में बहने वाली एक नदी सी रीत गई। विहग प्रीति के प्यासे लौटे दो नैनों के तीरों से, प्रणय कामना रही अधूरी किंतु जुदाई जीत गई। भाग्य संग कुदरत ने मिलकर रूखा ही व्यवहार किया, प्रेमी मन का तर्कशील जग ने केवल प्रतिकार किया। अगला बंद है,
एक चेहरे के पीछे मन शुद्ध बुद्ध अपनी खो बैठा, भनक न लगने पाई मन चुपचाप तुम्हारा हो बैठा। रात अकेली भरती आहें, नींद नयन से रूठ गई, करते करते याद तुम्हें दिल सिसकी ले रो बैठा। सांसों से लेकर प्राणों तक तुमने ही अधिकार किया, प्रेमी मन का तर्कशील जग ने केवल प्रतिकार किया। इसी के साथ में एक दो मुक्तक और पढ़ता हूँ, एक संयोग का और एक वियोग का। तो पहले मैं संयोग का पढ़ रहा हूँ। संयोग श्रृंगार में कि दो आंखों में छुपा रखी जाने कितनी मधुशालाएं, मादक मुख ने हर ली हो उन मादक सारी हालाएं, कितने फूलों का मधुरस कितने मधुमास चुराए हैं, मुझे योगी के हाथों से भी छूट रही हैं मालाएं। और एक वियोग का और सुने कि युग युगांतर से कथा बस एक दोहराई गई, प्रेम सरिता के तटों से प्यास लौटाई गई, भाग्य राधा के विधाता ने लिखा है चिरविरह, और कृष्ण के संग में सदा से रुक्मिणी ब्याही गई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अति सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति और बहुत ही सुंदर काव्य आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी। अब हम स्वागत करते हैं यतीन सिकरवार जी का कि वे आए और अपनी कविताएं सुनाएं। यतीन सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी कविताएं सुनाने से पहले मैं एक रचना है ईश्वरी जी की, इसी पुस्तक से भजन बारिश से, श्याम तू चाहिए, मैं उसे सुनाना चाहूंगा। प्रेम का श्याम मुझको सितम चाहिए, सांवरे याद में आंख नम चाहिए, मैं सुखों को सहन कर नहीं पा रहा, नाम रटने को मुझको भी गम चाहिए, नाम रटने को मुझको भी गम चाहिए, मैं अकेले जिया जिंदगी को बहुत, साथ तेरा मिले ये कसम चाहिए, दिल तड़पता रहे मौत आए नहीं, पर तुझे चाहने और दम चाहिए, तीस दे दे मुझे तू गहन ही मगर, प्यार कम होना ऐसा करम चाहिए, मैं गिरूं फिर संभल कर उठूं खोज में, श्याम तेरी तरफ हर कदम चाहिए, ये जमाना मुझे रास आता नहीं, हम सफर रूप में तू सनम चाहिए, रस्म को मैं निभाता चलूं प्यार की, जिंदगी की वजह तू चरम चाहिए, कर रहा हूँ ईशु प्रिय यही प्रार्थना, छीन ले जग मगर प्यार सम चाहिए, प्रेम का श्याम मुझको सितम चाहिए, सांवरे याद में आंख नम चाहिए। बहुत बहुत ही सुंदर। एक रचना यतीन जी हास्य व्यंग की अब मेरी है, सुनिएगा जी जी। हालांकि ईश्वरी जी की रचना के सामने अब ये फीकी रहेगी। नेताजी नाम है रचना का। 4 साल में पहली बार नगर आए नेताजी से मिलने एक नवयुवक स्टेज पर पहुंचा। स्टेज पर बैठे नेताजी से पूछा, नेताजी जीवन बड़े कष्ट में कट रहा है, अभी तक पानी नहीं मिल रहा है। नेताजी ने पीए की ओर देखा, पीए ने निकाला अपना लेखा, बोला
इलेक्शन के वायदों के मुताबिक कनेक्शन दे दिया है, आगे पानी भी दे देंगे अगर आप आगामी चुनाव में नेताजी को भारी मतों से जिता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर यतीन जी। यतीन जी के बाद अब मैं निवेदन करूंगी संजेश शर्मा जी को कि वे आए और अपनी कविताएं सुनाएं। संजेश जी। बिना किसी भूमिका के एक रचना पढ़ देता हूं मैं। ये गीत आप सबको समर्पित। मत फंसो मारीचियों के जाल में फिर, मत फंसो मारीचियों के जाल में फिर, स्वर्ण मृग सीता हरण के है सहायक, मत फंसो मारीचियों के जाल में फिर। अंदर देखो। राम सब कुछ जानते हैं, स्वर्ण मृग है एक चलावा। राम सब कुछ जानते हैं, स्वर्ण मृग है एक छलावा। नीच सा कोई निशाचर कर रहा है बस दिखावा। राम सब कुछ जानते हैं, स्वर्ण मृग है एक छलावा। नीच सा कोई निशाचर कर रहा है बस दिखावा। किंतु फिर भी जान की ना जान पाई, लोभ ज्यादा आंसुओं का है प्रदायक, मत फंसो मारीचियों के जाल में फिर, स्वर्ण मृग सीता हरण के है सहायक। आगे देखें। युद्ध की बारीकियां हैं, आग को पानी कहेंगे। युद्ध की बारीकियां हैं, आग को पानी कहेंगे। द्वार गोरी हाथ जोड़े तो क्षमादानी कहेंगे। युद्ध की बारीकियां हैं, आग को पानी कहेंगे। द्वार गोरी हाथ जोड़े तो क्षमादानी कहेंगे। और पृथ्वी राज फिर होंगे पराजित, धर्म ज्यादा राष्ट्र को है मृत्युदायक, मत फंसो मारीचियों के जाल में फिर, स्वर्ण मृग सीता हरण के है सहायक। आखिरी बंद देखें इसका। भावना के भाव में जो बह गए वो क्या सिरेंगे। भावना के भाव में जो बह गए वो क्या सिरेंगे। इंद्र पौरुषहीन होकर सिर झुकाए फिर फिरेंगे। भावना के भाव में जो बह गए वो क्या सिरेंगे। इंद्र पौरुषहीन होकर सिर झुकाए फिर फिरेंगे। तुम भी होंगे कलंकित चाप से फिर, आम ज्यादा देह को है कष्टदायक, मत फंसो मारीचियों के जाल में फिर, स्वर्ण मृग सीता हरण के हैं सहायक, मत फंसो मारीचियों
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर जी। संजय शर्मा जी के बाद मैं बुलाना चाहूंगी योगेश उपाध्याय जी को कि वे भी आए और अपनी कविताएं सुनाएं। योगेश जी। बिना भूमिका के ही प्रारंभ करूंगा। कविता का शीर्षक है ए मेरे गांव तू याद बहुत आता है। ए मेरे गांव तू याद बहुत आता है, हम कहीं भी रहें लेकिन हर रोज ये मेरे गांव तू याद बहुत आता है। मैं तो नहीं बच सका लेकिन तू मुझ में बसा है कहीं, मेरी हर बात में शख्सियत में तेरा वजूद नजर आता है। हम कहीं भी रहें लेकिन हर रोज ये मेरे गांव तू याद बहुत आता है। तेरी गलियों की धूल में खेलना, वो बरगद की डाल पर झूलना, हर सुबह चिड़ियों की चहचहाहट का उत्सव गान, पेड़ों की ओट से झांकते दिनकर का आगमन, नदी पर धूप की किरणों से बने इंद्रधनुष, जंगल को जाते पशुओं की हलचल, पीपल वाले मंदिर की घंटियों की टनटन, माँ का दुलार कर जगाना और हमारी कुनमुन। हम कहीं भी रहें लेकिन हर रोज ये मेरे गांव तू याद बहुत आता है। यहाँ नहीं है हर पल रंगीन कागज की जरूरत, मतलब कि हर चीज यह खुद ही बनाता है। आओ फिर लौट चले अपने गांव की ओर, ये अजनबी शहर मतलबी सा नजर आता है। हम कहीं भी रहें लेकिन ये मेरे गांव तू याद बहुत आता है। तिल बट्टा खल मूसली किसनी मोंगरी सूप से दादी का हर काम हो जाता है। नहीं जरूरत किसी कल पुर्जे की, फिर यहाँ कलयुग कहाँ नजर आता है, फिर यहाँ कलयुग कहाँ नजर आता है। हल्की फाल और मूठ छुदा तृप्ति और हर घर के पालन का ब्रह्मास्त्र बन जाता है। हम कहीं भी रहें लेकिन ये मेरे गांव तू याद बहुत आता है। गोधूल बेला में जंगल से लौटती गायों की घंटियों की आवाज सुन, अंदर बाड़े से जब सुबह से माँ का इंतजार करता बछड़ा रभाता है, वात्सल्य रस स्वयं धरा पर उतर आता है। ए मेरे गांव तू याद बहुत आता है। सितारों से जड़ी नीले आसमान की चादर, चांद जैसे झाड़ फानूस के बीच की रोशनी तले छत पर पड़ी चारपाई, पास के खेतों से आती मिट्टी से सुगंधित हवा, जैसे आत्मा तक चंदन घुल जाता है, जैसे आत्मा तक चंदन घुल जाता है। ए मेरे गांव तू याद बहुत आता है। गहरी नींद के सागर में डूब स्वप्न सरोवर में डुबकी लगा, मन कहीं परियों के लोक हो आता है। ए मेरे गांव तू याद बहुत आता है। कभी कंचे कभी गिल्ली, कभी घेरा कभी बंगड़ी, कभी सितोलिए तो कभी लुका छिपी, हर खेल में थी सीख हर खेल में जीवन। दोस्तों के साथ गलियों में वो लकड़ी का बल्ला याद आता है। हम कहीं भी रहें लेकिन ये मेरे गांव तू याद बहुत आता है। अल सुबह गीतों के संग घूमती हाथ चक्की, पाटों के बीच से आटे के संग जीवन झर आता है। पनघट पे माँ बहनों के ठहाके एक के ऊपर एक रखे 3 कलश, हर कुंभ में अमृत जल नजर आता है। कांधे पे हल रखे खेत को जाते कक्का, जैसे हर समस्या से निपटने का यंत्र नजर आता है। चूल्हे से खांसी की आवाज के संग निकलता धुआं, भूख से जीतने का ओमकार मंत्र नजर आता है। हम कहीं भी रहें लेकिन हर रोज ये मेरे गांव तू याद बहुत आता है। नहीं है यहाँ वाहनों का शोर, न मशीनों की घड़घड़ाहट, नहीं घुटता यहाँ जहरीले धुएं से दम, न धूल का गुबार नजर आता है। यह है ईश्वर का घोषित शांति क्षेत्र, हर तरफ अकथनीय नूर नजर आता है। नहीं होता यहाँ थैली का दूध और जंक फूड, फिर भी हर इंसान तंदुरुस्त नजर आता है। अगर किसी के पास न होने वाला तो पूरे गांव उसका खिदमतगार नजर आता है। पैसे से नहीं यहाँ औकात तौली जाती, भलमन साहत ही पैमाना माना जाता है। हम कहीं भी रहें लेकिन ये मेरे गांव तू याद बहुत आता है। वो कंचों की खनक, वो घाटों का नहाना, कई घंटों तक घर से गायब रहने पर बनावटी गुस्से के साथ कभी डंडा लेके माँ का हमें ढूंढते हुए आना, बच्चों को भूतों की कहानियां सुना के डराना, साथियों संग जंगल के टीलों पे चले जाना। वो गांव के मेले में
दंगल में भिड़ जाना, होली पर धूलों के गुलाल में नहाना, नीम की छांव के नीचे दोपहरी बिताना, किसी एक घर में खुशी या गम होने पर पूरे गांव का शामिल हो जाना, तो कभी आपस में छोटी छोटी बातों पे झगड़ जाना, बारिश में मिट्टी की सौंधी सुगंध वाली हवा से मन का महक जाना। जहां होता है नारी का सम्मान, वहां देवता बात करते हैं। मेरे गांव में हर बुजुर्ग और नारी का है सम्मान। यहाँ काशी और हरिद्वार के घाट बसते हैं। माँ बाप के चरणों में स्वर्ग है, ये यूं ही नहीं कहा जाता। हम कहीं भी रहें, लेकिन ए मेरे गांव तू याद बहुत आता है। बातें यादें तो बहुत हैं मेरे गांव की, अंतिम पंक्तियां हैं। बातें यादें तो बहुत हैं मेरे गांव की, कभी फुर्सत में फिर से मिल बैठ के कहेंगे। सोते जागते तेरा अक्स मुझे नजर आता है। ए मेरे गांव तू मुझे याद बहुत आता है। ए मेरे गांव तू मुझे याद बहुत आता है। बहुत सुंदर योगेश जी, आपने गांव का बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत सुंदर चित्रण किया। बहुत अच्छी कविता। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल योगेश जी, बहुत सुंदर आपने बताया गाँव के बारे में, बहुत सुंदर लगा। योगेश जी के बाद अब मैं बुलाना चाहूंगी संदीप शर्मा जी को कि वे आए और अपनी कविताएं सुनाएं। संदीप जी। नमस्कार। जिस तरीके का बेहतरीन संचालन इलाजी कर रही हैं, उसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर रचना गुप्ता जी, अंकित जी और अन्य कवियों ने जिस तरह का समा बांधा है, तो मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं उस समा को तोड़ सकूं। इसलिए मैं इब्ने अंसा की एक नज्म आपको सुनाना चाहता हूं। जरा आप देखिए कि हम घूम चुके बस्ती वन में, एक आस की फांस लिए मन में। कोई साजन हो, कोई प्यारा हो, कोई दीपक हो, कोई तारा हो। जब जीवन रात घनेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। एक बार कहो तुम मेरी हो। जब सावन बादल छाए हों, जब फागुन फूल खिलाए हों, जब चंदा रूप लुटाता हो, जब सूरज धूप नहाता हो, जब सामने बस्ती घेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। एक बार कहो तुम मेरी हो। हाँ दिल का दामन फैला है, क्यों गोरी का दिल मेला है। हम कब तक पीत के धोखे में, तुम कब तक दूर झरोके में। दीद से दिल की सैरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। एक बार कहो तुम मेरी हो। क्या झगड़ा सूद खसारे का, ये काज नहीं बंजारे का। सब सोना रूपा ले जाए, सब दुनिया दुनिया ले जाए। एक बस एक तुम मुझे बहुत तेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। एक बार कहो तुम मेरी हो। बस मैं अपना एक शेर सुनाना चाहूंगा, जरा आप गौर फरमाइए कि ना पर्दा करो, ना पूछो खबर होश की। ना पर्दा करो, ना पूछो खबर होश की। बेनकाब चले आओ हम नशे में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। बहुत अच्छा संदीप जी, बहुत सुंदर आपने बताया ये काव्य। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अभी मैंने देखा है कि पीसी सोनी जी जुड़े हैं हमारे साथ। पीसी सोनी जी, कृपया आप अपना सही नाम बता सकते हैं? अंकित जी, आप कुछ हेल्प कराएंगे? नहीं, मुझे जानकारी नहीं है शायद। चलिए कोई बात नहीं, फिर ठीक है। किसी के पास पहुंच गया होगा, हो सकता है। ठीक है। तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और आप सभी ने बहुत ही सुंदर काव्य पाठ किया है। तो हमें बहुत खुशी है कि इस कार्यक्रम में आप लोगों ने पूरी उत्साह के साथ प्रतिभागिता की और आपके सहयोग से ही हम ये कार्यक्रम बेहद ही व्यवस्थित और सुंदर ढंग से आयोजित करवा पाए। हमारा प्रयास है कि इस कार्यक्रमों का आयोजन हम भविष्य में भी करवाते रहें और इस मंच को और बेहतर बनाएं। तो इसी के साथ ही हम इस कार्यक्रम का समापन करते हैं और जल्द ही मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। तो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी नमस्कार। जी नमस्कार। सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार।